रात के सन्नाटे में कैंप के सब लोग अपने अपने टेंट में सो रहे थे, लेकिन अर्जुन के मन में एक तूफान था जो उसे सोने नहीं दे रहा था। वो टेंट से बाहर निकलकर थोड़ी दूर एक चट्टान पर जाकर बैठ गया। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, जैसे उसके अंदर चल रहे विचार एक एक करके दूर करने की कोशिश कर रही हो। आरोही सब टेंट चेक करके सोने ही जा रही थी, तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो चट्टान पर अकेला बैठा था। उसने धीरे से उसके पास जाकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं? अर्जुन ने धीरे से मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी थी, लेकिन फिर भी वह हल्की मुस्कान देने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, सोचा यहाँ थोड़ा अकेला वक्त बिताऊं। आरोही उसके पास बैठ जाती है और अपने हाथ से थोड़ी जोर से उसकी पीठ थपथपाती है। नींद नहीं आ रही? क्या बात है, क्या सोच रहे हो? अर्जुन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से बोलता है, बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था। कैसे तुम इतनी खुश हो, इतनी कॉन्फिडेंट, जबकि तुमने इतना कुछ झेला है। और एक मैं हूँ जो अपनी जिंदगी के बारे में अब तक क्लियर नहीं हो पाया। आरोही उसकी तरफ गौर से देखती है, जैसे उसके दिल की बात समझने की कोशिश कर रही हो। मेरे बारे में सोच रहे हो? क्यों, क्या हो गया? अर्जुन एक लंबी सांस लेते हुए अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। कैसे उसकी नौकरी चली गई, कैसे वो अब तक अपनी जिंदगी के असली मकसद को समझ नहीं पाया, और कैसे हर दिन एक कंफ्यूजन में जी रहा है। मुझे नहीं पता आरोही, मैं क्या करूं? जॉब गई, घर वाले भी टेंशन में हैं। मैं क्या करूं? तुम्हें क्या लगता है? आरोही थोड़ा सोचती है, फिर एक हल्का सा हंसना निकलता है। अर्जुन, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, जिंदगी को थोड़ा आसान लो। तुम ज्यादा सोच रहे हो। सोचना तो पड़ता है ना, आगे क्या करना है वो सब कुछ प्लान करना जरूरी है। आरोही अपनी आंखों में एक गहराई लाकर अर्जुन की तरफ देखती है। यही तो समस्या है अर्जुन, तुम बीते हुए कल और आने वाले कल में फंसे हो, और तुम्हारा आज तुमसे दूर हो रहा है। तुमने कभी आज के बारे में सोचा है? अभी का वक्त जो तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हें जीना नहीं आ रहा, तो मुझे आज को जीने के लिए क्या करना होगा? आरोही अपने आसपास का नज़ारा देखकर थोड़ा स्माइल करती है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। सिंपल है अर्जुन, बीते हुए कल को भूल जाओ और आने वाले कल की चिंता मत करो। हर दिन से पूछो कि जो तुम कर रहे हो क्या वो तुम्हें खुशी दे रहा है? तुम्हें अपने आप को खुश करना है, ना कि दुनिया को। अर्जुन थोड़ा समझने की कोशिश करते हुए अपने मन की उलझन आरोही के सामने रख देता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे खुशी किस चीज में मिलती है? पहले तो जॉब में खुशी थी, घर वालों की उम्मीदें पूरी करने में। अर्जुन, नौकरी और एक्सपेक्टेशंस खुशी नहीं हो सकते। तुम्हें बस ये लगता था कि तुम खुश हो क्योंकि तुम्हें बचपन से यही सिखाया गया है। खुशी अंदर से आती है जब तुम वो करते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है। तुमने कभी अपनी खुशी के लिए कुछ किया है? पता नहीं, शायद कभी नहीं। आरोही एक लंबे पॉज के बाद फिर से बोलती है, इसीलिए जब तक तुम नए लोगों से नहीं मिलते, नए एक्सपीरियंस नहीं लेते, तुम्हें जिंदगी का असली मतलब नहीं समझ आएगा। लाइफ का बिगेस्ट लेसन है, हैप्पीनेस इज द की। प्रॉब्लम्स तो हर जगह हैं, लेकिन जो लोग खुश रहना सीख लेते हैं वही जीतते हैं। अर्जुन की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। उसे लगने लगा कि यह सफर सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक जर्नी थी अपने अंदर के सच तक पहुंचने की। तुमसे मिलकर मुझे ये समझ आया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आरोही उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती है, जैसे वो उसे मंजिल तक पहुंचने के लिए एक राह दिखा रही हो। ये हुई ना बात, चल अब सो जाओ, कल और भी नई जगह देखनी है और शायद तुम्हें अपने और भी सवालों के जवाब मिलेंगे। अर्जुन उस रात आरोही की बातों के भार से हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसके दिल का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा हो। दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कहकर वापस अपने टेंट में चले गए। अब अगले दिन अर्जुन क्या नई सीख लेगा? क्या उसे अपने सवालों के सही जवाब मिलेंगे? सफर अभी बाकी है।